इसमें हम लोग धर्मनगरी अयोध्या में है। चूंकि धर्मनगरी इसमें बड़ा चर्चा का विषय बना है। जब से यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार पराजित होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार जो भाजपा का ये जो इनकी नीति है वहीं से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा फिर उसके बाद होता है और वहीं से सीट हार जाते हैं। बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। इसमें हम लोग लता मंगेशकर चौक पे हैं। आप बीड़ा भी देख पा रहे हैं, बीड़ा चौक के भी नाम से जाना जाता है। और शाम के समय यहाँ पर एक हॉट की तरह स्थिति बनती है। जैसे लोग यहाँ पर शाम के समय टहलने भी आते हैं और सामने तमाम खिलौनों की दुकानें हैं। उधर भी आप दिखा सकते हैं कि तमाम खिलौने की दुकानें उधर भी देख सकते हैं। देखिए शाम के समय कहीं ना कहीं जो रामनामी गमछा है वो लेकर के खिलौने तक की तमाम चीज़ें जो यहाँ पर बिकती हैं और शाम के समय यहाँ पर भीड़ भी अपरंपार होती है। यहाँ आइए, देखिए ये रामनामी गमछा लिए हैं और कब से ये आप बेच रहे हैं यहाँ पर अयोध्या में? जब से मंदिर उद्घाटन हुई तब से बेच रहे कहाँ हैं। के रहने वाले हैं? मैं श्रावस्ती जिला से। अच्छा, थोड़ा सा और इधर आ जाइए। यह बताइए कि पहले जब आप बेच रहे थे और जब से रिजल्ट आया चुनाव का 4 तारीख के बाद, क्या बिक्री में कोई कमी हुई है? थोड़ी थोड़ी प्रभाव पड़ा हुआ है बिक्री में, अच्छा, क्योंकि यहाँ से सीट जो बीजेपी हार गई इसकी वजह से थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा 2-4 दिन तक पूरा ही ले ही नहीं रहे थे कुछ। उसके बाद में फिर चालू हो गया। कुछ बोल रहे थे आप लोग से? बोल रहे थे यहाँ पे कि बीजेपी को हरवा दिए, यहाँ से जो जिसने मंदिर बनवाया, यही बोल रहे हैं सारे। अच्छा, चलिए कितने का बेचते हैं गमछा? ये गमछा 60 रुपये 50 रुपये ऐसे निकाल देते हैं। चलिए, पहले कितनी बिक्री हो जाती थी, अब कितनी बेच ले रहे हैं? कोई नहीं है, 2000 रुपये का या नहीं, कितना एक दिन में कितना गमछा बेच लेते? एक दिन में 50 गमछा मान के चलिए बेच देते। और इस समय 20 भी बेचना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा, चलिए आइए थोड़ा सा इधर। आइसक्रीम वाले भाई इधर आइए। देखिए आइसक्रीम वाले महोदय हैं, यहाँ पर शाम के समय आइसक्रीम लगाते हैं। आप ही की दुकान है? जी, प्रतिदिन यहीं लगाते हैं? प्रतिदिन इसी चौराहे पे। कितना घंटा यहाँ रहते हैं? 3 बजे तक, शाम को 7 बजे आते हैं और 3 बजे तक रहते हैं। शाम को 7 बजे आते हैं, 3 बजे तक रहते हैं? हाँ, क्या रात भर रहेंगे क्या? हाँ, 3 बजे तक रहते हैं। भोर में 3 बजे तक? रात में लोग आइसक्रीम खाते हैं क्या? हाँ, रात में ही आइसक्रीम बिकता है। अच्छा, क्या बात यस, है। आइसक्रीम रात में ही बिकता है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी गोंडा मनकापुर। गोंडा के रहने वाले हैं। यह बताइए कि जो बिक्री आपकी पहले होती थी और जब चुनाव रिजल्ट आया है, जब बीजेपी के यहाँ सांसद हार गए हैं, तब से मतलब पहले बिक्री में और अब में क्या अंतर है? पहले जमीन आसमान का। पहले अच्छी सेल चल रही थी, जिस दिन से वोट की काउंटिंग हुई उस दिन से सेल सबका डाउन हो गया। हमारा नहीं, सबका बिजनेस डाउन है अयोध्या में। कितना पहले बेच लेते थे और अब कितना बेच लेते? पहले हम 5-5 हजार का बेचते थे और हम 2500 और 3000 का नहीं बेच पाते। अच्छा। दो भी नहीं पूरा हो पाता। हाँ। और 15% हमको मिलता है। अच्छा। 2000 का बिकेगा तो 300 हमारा बनेगा। हाँ, हाँ। जब 5000 का बिकता था तो 700-750 का काम हो जाता है। था। अब हमारा काम 500 का भी नहीं होता है, जिस दिन से वोट की काउंटिंग हुई। जाने क्या समस्या आई। चलिए, वोट तो सबका अपना मताधिकार है, कोई किसी को देवे क्या है, लेकिन आखिरकार बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट पड़ गया है। बहुत फर्क पड़ा हुआ है। वोट की काउंटिंग के बाद में अयोध्या में बिजनेस का बहुत फर्क पड़ा है। चलिए देखिए, 2 यहाँ पर फुटपाथ वेंडर हैं जो कि शाम के समय लोग सोचिए रामनामी गमछा बेचते हैं वो, प्लस ये आपने देखा कि आइसक्रीम की दुकान लगाते हैं। इनसे हमने बात करने का प्रयास किया। और भी तमाम लोग हैं, फोटोग्राफर हैं। आइए इधर, ये देखिए शाम के समय ये लोगों का फोटो भी खींचते हैं और लोग फोटो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे कैमरामैन यहाँ पर हैं। हाँ, तो यह बताइए कि पहले जितना आप लोग फोटो खींच लेते थे, जब चुनाव का रिजल्ट आया? फोटो नहीं खींचते थे। हाँ, पहले पढ़ाई करते थे। अच्छा, कितने दिनों से फोटो आप खींच रहे हैं? मार्च से। मार्च से। वही हम कह रहे हैं, कहने का मतलब जो चुनाव का रिजल्ट आया 4 तारीख को, उसके पहले और इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, तो अभी कितना फोटो खींच ले रहे हैं? फोटो हो ही जाता है 500-600। अच्छा, पहले कितना हो जाता था? पहले खींचते नहीं रहे। पहले नहीं, 4 तारीख के पहले। 4 तारीख के पहले हाँ। तो वो वही रेट रहा, कोई कमी नहीं हुई है? नहीं। लोग कह रहे हैं बड़ा कमी हो गई। लोगन से का मतलब है, हमारा अपन देखा कि लोगन का पढ़ते भी हैं और फोटो भी क्लिक हाँ। करते हैं। चलिए, पढ़ते भी हैं और फोटो भी क्लिक करते हैं। आइए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम खिलौनों की भी दुकानें हैं बगल में। इधर और भी मतलब भुट्टे वगैरह बहुत चीज़ें बेचते हैं। आप क्या बेच रहे हैं भाई साहब? ये बबल गन है। अच्छा, बबल गम है। ये देखिए। हाँ, ये अच्छा, ये है, क्या बात है। कितने का है ये? 100 रुपये का। 100 रुपये का। चलिए, कितने दिनों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? अभी तो लगाए हैं, नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब कितने दिनों से आप लगा रहे हैं? 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन? जी। मतलब इधर भी छिया हैं क्या? नहीं, आज लगाते थे यहाँ पहले। हाँ। लगाते थे दुकान। अच्छा। हाँ,
तो ये बताइए, चुनाव में आप देख रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पर उम्मीदवार हार चुके हैं। हाँ। और पहले लोग कह रहे थे कि बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था, जब से रिजल्ट आया है बिजनेस धीमा हुआ, क्या ऐसी बात सही है? हाँ, ये जो यहाँ से हारे हैं इस नाते जो है कुछ श्रद्धालु लोग कम हुए हैं आने वाले यहाँ से, लेकिन बीजेपी वास्तव में हारी नहीं है, बीजेपी जीती हुई है। अच्छा, वो कैसे? उसने राम मंदिर बनवाया तो वो जीती हुई है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, वो हारी हुई नहीं है, वो जीती हुई है। प्लस यहाँ सबका नुकसान हुआ, नुकसान की वजह से लोगों ने जो है वोट नहीं दिया। नुकसान किस चीज़ का नुकसान? अरे नुकसान हुआ, सबका टूटा फूटा, इधर दुकान हटा, सबका घर द्वार टूटा उटा, इसी नाते जो है अच्छा, उसी से नाखुश थे। उसी से नाखुश थे और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मुआवजा तो उन लोग को दिया गया था ना? अब उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। चलिए, उचित मुआवजा नहीं मिला। हाँ, उसके बारे में लेकिन नहीं आपका जानते हैं। धंधा धीमा हुआ है। वो तो डाउन रहेगा, मतलब जैसे कहने का मतलब श्रद्धालु कम आएंगे तो बिक्री कम होगी। और जो लोग आ रहे हैं सुन रहे हैं वो भी नहीं खरीद रहे हैं। हाँ, कह रहे ऐसा हैं कि है हम लोग कि घर अयोध्यावासी जो है हाँ। वोट नहीं दिए, ऐसा कुछ उनको मालूम नहीं है। मैसेज क्या भी तो हुआ, ऐसा खूब कैसे वायरल क्या हो हुआ। रहा है। हाँ, ऐसे हो रहा है, लेकिन ये गलत है। चलिए। ये गलत है जो है, मैसेज नहीं गलत देना चाहिए, मैसेज सही देना चाहिए। जो है राम मंदिर बना है, खुशी की बात है, अच्छी बात है। ये जो नुकसान हुआ लोगों का, इसी वजह से हमें लग रहा है, इसी वजह से जो है लोगों ने वोट नहीं दिया है, बाकी सब अच्छा हुआ है। देखिए, इनके पास भी तमाम खिलौने हैं और प्रतिदिन ये यहाँ पर दुकान लगाते हैं। हाँ, प्रतिदिन लगाते हैं। हाँ, प्रतिदिन कितने लगाते दिनों हैं। से लगा रहे हैं? वही 1 महीने से। 1 महीने से। चलिए, अगर हम लोग आपसे बात करना चाहें तो पहले आप 4 तारीख के रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बीजेपी जब हारी है उसके पहले आपका कितना मतलब बिक्री हो जाता था और उससे बाद क्या कुछ कमी नजर आई है? नहीं, उसी तरह चल रहा है। हाँ। थोड़ा लो हुआ है इस टाइम। मतलब लो हुआ है। हाँ, पहले कितना आप कमा लेते थे, अब कितना कमा रहे हैं? पहले 500-600 हो जाता था प्रॉफिट, हाँ। अब तो वही 200-300 निकल जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, मतलब आपको क्या लगता है, ये सही हुआ या फिर क्या गलत हुआ? गलत हुआ है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि मुआवजा वगैरह नहीं मिला इसलिए हार गई। शायद वही होगा। हाँ। हाँ, चलिए। मुआवजा मिलना चाहिए उन लोगों को। हाँ, हाँ, मान लीजिए पता नहीं कितने साल से वो लोग रह रहे हैं। हाँ, हाँ। चलिए, कहीं न कहीं जब किसी का आशियाना टूटेगा तो दुख दर्द तो होगा ही। भाई साहब, ये सेल्फी पॉइंट, चलिए, कितने दिनों से आप लगा रहे हैं इसको? लगभग 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। तो क्या मतलब श्रद्धालुओं में कमी हुई है क्या यहाँ? नहीं नहीं, श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं, उत्साह वही है, सब कुछ जोश वही है। अच्छा, मतलब जो ये बड़ा मैसेज भी चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि आइए दर्शन करिए और सीधे घर की तरफ निकल जाए, यहाँ से लोगों का कुछ लीजिए मत, फूल माला घर से लेकर आइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आप लोग यहाँ पे एंजॉय करिए, आप लोग दर्शन करिए राम जी का। फिर जब आपके अनुसार कोई कमी नहीं हुई? नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि मेरा सरकार जो गिर गया है, इससे मुझे थोड़ा दुख है। दुख है। ठीक है, हाँ, बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं आई, उसके लिए मुझे बहुत सरकार दुख है। क्या माने कि सांसद यहाँ से नहीं जीते? हाँ हाँ, वही सरकार तो बनी है अपनी बीजेपी की। चलिए, वो तो अपना मताधिकार है, लोग अपना अपना, किसी न किसी को कुछ दुख हुआ होगा तभी तो दिए हैं वोट उनको। हाँ, दुख तो हुआ होगा, लेकिन ये देख लीजिए, अयोध्या वाले अफसोस करेंगे हाँ। कि नहीं, बाहर से तो लाइमलाइट लगता है कि अयोध्या बहुत बदल गई है, लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, भव्य श्री राम मंदिर बन गया, देख ही रहे हैं, सब तो बना लेकिन ही है। यहाँ के जो जमीनी हकीकत है वो तो जानना चाहिए लोगों को। हाँ, ठीक है, तो बताओ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। खड़े हो जाइए। क्या हकीकत है, आखिरकार क्यों हारी है, क्या रीजन आपको लगता है? रीजन इसलिए है भैया, जो हारी है ना, इसलिए हारी है क्योंकि देखिए भैया कितना घर टूटा हुआ है। हाँ, हमारा घर खुद ही टूटा हुआ है। तो लोग कह रहे थे कि मुआवजा भी मिला है, क्या उचित मुआवजा नहीं मिला? ये बताइए, मुआवजा देने से मतलब 20 लाख का घर हो और 50,000 दे दिए तो आपको कैसा लगेगा? ये ये बताइए। तो गलत है। गलत है ना, तो वही समझ जाइए। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पे बना हुआ था इसलिए जो है उतना मुआवजा दे दिया गया, घर का ईंट का जो है। अच्छा, ये बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। और थोड़ा सा जनता उनसे नाराज भी थी क्योंकि वो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बयान भी कुछ मतलब दिया। यहाँ के जो उम्मीदवार थे उनसे? हाँ, अच्छा, क्या जो वो 400 का पार का नारा दे रहे थे उस पर क्या कि मतलब कि संविधान बदल देंगे? संविधान बदल देंगे हाँ। उसी के लिए। अच्छा, और भैया देखो, जीतना तो उनका किसी और का भी था, लेकिन यहाँ से कोई वो नहीं है, इतराज नहीं है कोई। जीते तो जीते, कोई बात नहीं। चलिए, मुख्य वजह घर का टूटना है। घर का टूटना, सब नाराज है भैया, किसी से पूछिए सब नाराज है। और संविधान बदलने, ये पहली बात, संविधान बदलने वाली कोई बात ही नहीं था। आप ही को बोल दें, आप ही जीत जाएंगे कि संविधान अपने अकड़ में संविधान बदल देंगे। संविधान किसी के हाथ में तो है नहीं, है ना, कि वो इतने दिनों में वो भी लिखा सांसद है। हैं। हाँ। सांसद हैं, वो भी सांसद थे। हाँ। कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो है नहीं। मेन चीज़ यही ना। चलिए, नहीं, कहाँ मिला बा, बताए तो कहाँ मिला बा? जेकरे पास कागज बा, जेकरा कहाँ मिला बा, वह तो साबित कहीं का दिखाई वो मिला सबके होई भाई।
बताओ मिला सबके हो लेकिन कितना मिले 2 लाख का हमें नहीं मिलत बे। अरे ऐसे काहे कोई कह देगा कि नहीं मिला है? ऐसा नहीं को कह दे। अरे ऐसा कौन आ रहा है कि लोगों की प्रतिक्रिया हमने लेने का प्रयास किया, जो यहाँ पर फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया। आखिरकार पहले जितना आपका व्यापार होता था, कहीं ना कहीं ये जो मैसेज वायरल हो रहा है, भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं नुकसानी तो हुई है यहाँ के व्यापारियों को। तो यह हमारा अनुरोध है कि इस मैसेज को अब आप आगे फॉरवर्ड ना करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का तो नुकसान हो रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं, जो इनका कहना है कि उचित मुआवजा नहीं मिला है, इसकी वजह से भी यहाँ पर बीजेपी हारी है। कंक्लूजन तो यही निकला है। आप क्या सोचते हैं इसकी राय में? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। चले मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।